आज मेरे बेटे ने कहा कि मुझे अपने घर में पौधा लगाना है, गुलाब का पौधा। तो आखिर यह गुलाब का पौधा जब हम लगाने के बारे में सोचते हैं तो हम कैसे सोचते हैं? बिल्कुल सही, उसकी टहनियों को काट जमीन में बोते हैं और उससे नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वही प्रक्रिया कौंधती है। यह जो पौधों से पौधों का जन्म कराना कृत्रिम तरीके से, यह कृत्रिम अलैंगिक जनन का प्रकार है, यानी आर्टिफिशियल वे ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कृत्रिम अलैंगिक जनन। पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि जनन किसे कहते हैं? अपने ही जैसी संतति को उत्पन्न करना। यह दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन के नेचुरल तरीकों को हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इनके कृत्रिम तरीकों के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार आज हम देखते हैं कि जड़ों से, तने से, पत्तियों से किस प्रकार आर्टिफिशियली हम पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम आर्टिफिशियल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विभिन्न तरीकों जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में जानेंगे। तो पहला जो आर्टिफिशियल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार होता है वह होता है कटिंग, यानी तने, जड़ें और पत्तियों को काट कर उससे नए पौधे को विकसित करना। पहला जो प्रकार है, जैसे हम देखें, यह बोगनवेलिया, गुलाब जैसे पौधों में देखने को मिलता है। इन पौधों में हम क्या करते हैं कि उसके स्टेम को कट कर उसे एक नए और ऐसे तने का भाग लेते हैं जिसमें कम से कम 2 या 3 कलियां हों। तो जब उसे काट कर हम जमीन में बोते हैं तो वह वहां जड़ का निर्माण होता है और नए जड़ के निर्माण होने के बाद वह पूर्णतः पौधों में विकसित हो जाता है। अगर इसे अच्छी तरह से विकसित कराना है तो हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो अगर इस टहनी को, काटते हुए टहनी को अगर हम ऑक्सिन के घोल में डिप करके उसे हम मिट्टी में लगाएं तो उसकी वृद्धि अत्यधिक तेजी से होगी और अधिक ग्रोथ होगा पौधों में। तो इस प्रकार कटिंग का पहला प्रकार है स्टेम के द्वारा नए पौधों का निर्माण करना। वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके जड़ों से भी नए पौधे निर्मित होते हैं। जैसे अगर हम लेमन ट्री यानी नींबू के पौधों की बात करें तो नींबू के पौधे के जड़ों को निकाला जाता है और उस जड़ को जब ग्रो कराया जाता है तो उससे भी नए पौधे का निर्माण होता है और यह नया पौधा विकसित होकर एक पूर्ण पौधे के रूप में बदल जाता है। जबकि पत्तियों से भी नए पौधे का निर्माण होता है। हम अपने आसपास कुछ ऐसे पौधे देखते होंगे, जैसे इन पौधों में पत्तियों को अगर काट कर लगा दिया जाए तो उससे भी नए पौधे निर्मित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो जनन है वह आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन का भाग है और यह कटिंग कहलाता है, यानी कटिंग कर, काट कर तने, जड़ और पत्तियों से नए पौधों को विकसित करना। वहीं दूसरे प्रकार का आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेयरिंग। लेयरिंग किसे कहते हैं? यह जनरली चंपा, चमेली जैसे पौधों में देखा जाता है। ऐसे पौधे जिनका तना लचीला हो, तो उस तने को, लचीले तने को क्या किया जाता है कि जमीन के अंदर दबा दिया जाता है।
जब उस तने को जमीन के अंदर दबाया जाता है तो वहां वो तना नए जड़ का निर्माण करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह होती है कि उसमें भी निश्चित रूप से नोड्स और इंटरनोड्स यानी कलियां होनी चाहिए। तो ये ऑक्सिलरी बड जो है वो रूट में यहाँ डेवलप हो जाता है और नए पौधे का निर्माण होता है। ऐसे प्रकार के पौधों को जब उसमें नए पौधे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो उसके तने को फिर काट दिया जाता है, जहां से उसे झुकाया जाता है और वह नया पौधा विकसित हो जाता है। इस प्रकार के प्रजनन को लेयरिंग कहा जाता है। वहीं तीसरे प्रकार का जो असेक्सुअल आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है वह होता है ग्राफ्टिंग। अब हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। एक सेब का ऐसा पौधा हम लेते हैं जिसमें सेब के बहुत अच्छे फल आते हैं, और वहीं एक दूसरा पौधा लेते हैं जिसमें प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है। इम्यूनिटी पावर जिसका अच्छा होता है हो सकता है उसकी उत्पादकता कम हो, और जिसकी उत्पादकता अधिक है हो सकता है उसका इम्यूनिटी पावर कम हो। तो जब दोनों पौधों को अगर हम मिला दे तो हमारे पास एक ऐसा पौधा विकसित हो जाएगा जिसकी उत्पादक क्षमता भी अधिक होगी और इम्यूनिटी पावर भी अधिक होगा। इसको विकसित करने के लिए हम इस पौधे का एक पौधे के जड़ को वी शेप में काट देते हैं। नीचे वाले जड़ के ऊपर वाले भाग को यानी कि तने को वी शेप में काट देते हैं, जिसे स्टॉक कहते हैं, और दूसरे पौधे के तने वाले भाग को पुनः वी शेप में काटकर, ताकि वह उसमें पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए, ऐसा हम तना का भाग लेते हैं जिसे हम स्क्योन कहते हैं। और स्टॉक और स्क्योन को एक दूसरे में पूरी तरह से फंसा दिया जाता है। जब दोनों भाग आपस में फंस जाता है तो उसके ऊपर वैक्स और कुछ वृद्धि हार्मोन उसके ऊपर लगाकर उसे पूरी तरह से टेप से बांध देते हैं, ताकि उसमें इन्फेक्शन होने का डर ना रहे। और इस प्रकार से यह पौधा नए पौधे में ग्रो करता है, जिसकी उत्पादकता भी अधिक होती है और डिजीज रेजिस्टेंस भी होता है। तो यह तीसरे प्रकार का आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन था जिसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब एक स्पेशल टाइप का जो लास्ट आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है वह होता है माइक्रो प्रोपगेशन, या इसे टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा हम एक साथ कई पौधों को एक ही समय में ग्रो करा सकते हैं। इसमें हम जो पेरेंट पौधा है उसके छोटे से उत्तक को निकालते हैं। उस उत्तक को एक्सप्लांट कहा जाता है। एक्सप्लांट को हम आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं और उसे ग्रो कराते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम में रखने के पश्चात चूंकि वहां वृद्धि हार्मोन और उसके ग्रोथ के लिए अन्य पदार्थ को इस प्रकार से डाला जाता है कि उसका समुचित विकास हो सके, और वहां वह एक्सप्लांट ग्रो कर एक कोशिका गुच्छ, जिसे कैलस कहते हैं, का निर्माण करता है। अब यह कैलस पुनः वृद्धि कर छोटे छोटे प्लांटलेट्स में बदल जाता है, और इस प्लांटलेट्स को अलग अलग हम कर लेते हैं मीडियम में और उसको वहां फिर से पुनः ग्रोथ करवाते हैं। जब वहां पूरी तरह से वह छोटा प्लांटलेट ग्रो कर जाता है, उसके बाद उसे वहां से निकाल कर हम जमीन में या गमले में बो सकते हैं। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन ऑर्किड, क्राइजेंथेमम जैसे पौधों में देखा जा सकता है, जिन पौधों में जनन पूरी तरह से रुक चुकी होती है, जनन वहां
अलैंगिक जनन से ही हो सकती है, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई स्कोप नहीं है, उन पौधों के लिए यह वरदान साबित हो रहा है। साथ ही साथ इस प्रोसेस से हम एक ही समय में बहुत अधिक मात्रा में प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्रकार टिश्यू कल्चर से हम ऐसे पौधों का निर्माण कर सकते हैं जो डिजीज फ्री हो, जिससे एक ही समय में बहुत सारे पौधों का निर्माण हो सके, तथा वैसे पौधे जिनके सीड डोरमेंट हो चुके हैं, यानी जिनके बीज ग्रो करने लायक नहीं रहे हैं, उन पौधों के लिए भी यह वरदान साबित हो सकता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि आर्टिफिशियल वे ऑफ रिप्रोडक्शन पौधों में कौन कौन सा होता है। पहला कटिंग, दूसरा लेयरिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग और चौथा माइक्रो प्रोपगेशन। यहाँ हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पौधों में लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे। आज से रिलेटेड प्रश्न अगर कोई पूछना है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं।